हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अपने घर पर हैं, स्वस्थ हैं, परिवार के संग हैं और आपने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हाँ, डीसीएसबी ने रिसेंटली एक एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया है, तो जल्दी ही हमें एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो ये वीडियो की बात करें तो ये पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए रहेगी, पार्ट 2 के लिए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है उसके लिए। So how to start your preparation for PGT chemistry exam, whether it is for DSSB board और KVS, NVS और UP। तो PGT chemistry के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी। So in this video we are basically डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या बेस्ट टेक्निक हो सकती है आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेटजी एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर सिलेबस एंड नोट इट डाउन और टेक अ प्रिंट आउट। आप अपने सिलेबस को चेक कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, उसको नोट कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट ले सकते हो। सेकेंड इज गेट योर एनसीईआरटीज रेडी। 11th और 12th की तो एनसीईआरटीज आपको रखनी ही होंगी। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन लेवल की कुछ बुक्स काम आएंगी, अदरवाइज आपको नोट्स हेल्प ज़रूर करेंगे। उसके बाद एनालाइज योर कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या करना है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से, यानी कि आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके वीक होंगे, तो उनको आप एनालाइज कर लीजिए कि किस टॉपिक को आपने बेसिक से एक बार रिवाइज करना है, या फिर एक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनका एक छोटा सा रिवीजन भी काफ़ी रहेगा। तो रिवीजन तो देना ही है हर एक टॉपिक को, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। फोर्थ इज फिक्स टाइम फॉर योर सब्जेक्ट। तो जैसे रीजनिंग, मैथ्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपने टाइम फिक्स किया होगा, इंग्लिश हिंदी के लिए किया होगा, ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी कुछ आवर्स आप इसके लिए फिक्स कर लीजिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रिपेयर योर ओन मैजिक बुकलेट्स। अपने ओन मैजिक बुकलेट्स यानी कि आपके खुद के बुकलेट्स को रेडी कीजिए। इन बुकलेट्स के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन थिंग ये है कि आपको कनेक्टिविटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हो, इसीलिए मैंने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ आने लगेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो आपको उसे बेसिक से ही शुरू करना होगा, अगर आप भूल गए हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को। हाल ही में अगर आपने एमएससी की है तो वेल एंड गुड। तो बात करेंगे हम बेसिक से ही। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हम लेंगे। उसके बाद जो है, इसके अलावा IUPAC नॉमेनक्लेचर, इस पर भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको इसमें तो कनेक्टिविटी चाहिए ही। नेम रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे नेम रिएक्शंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे सिलेबस के अनुसार 36 नेम रिएक्शंस रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन टॉपिक्स लेकर। मैकेनिज्म्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 14 ऐसे मैकेनिज्म्स होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको भी करेंगे एक ही वीडियो में। उसके बाद कुछ रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कि ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्टिविटी हैं, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। SN1 मैकेनिज्म है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है प्रिपरेशन, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी वास्ट हो जाता है, इसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट आ जाता है, तो कोई नहीं, हम इसको वन बाय वन करके लेंगे, स्मार्ट स्टडी रखेंगे। लेकिन हाँ, आपके पास 11th 12th की NCERT हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा है कि हाइड्रोकार्बन्स होगा, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स हों, ट्रिपल बॉन्ड्स हों, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि मैजिक बुकलेट्स क्या हैं। तो मैजिक बुकलेट्स में आपको कौन कौन सी बुकलेट्स रेडी रखनी है अपने साथ ही साथ कर लेंगे जब जब हम इस वीडियो को करते रहेंगे। नेम रिएक्शंस की बुकलेट होगी। बुकलेट के लिए एक सिंपली आपने क्या करना है, A4 शीट लेनी है, उसको बीच से फोल्ड करना है, आपको 4 पेजेस मिल जाएंगे। फ्रंट पेज पे आप नाम डाल दीजिएगा कि नेम रिएक्शन के लिए बुकलेट है। उसके बाद आप उसके अंदर अपने लिख सकते हो जो नेम रिएक्शंस होंगे। उसके बाद आप मैकेनिज्म्स को रेडी करिए। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपका ईजी हो जाएगा, आपकी जो भी आपकी प्रिपरेशन है ना वो बहुत ईजी हो जाएगी। मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो आप इसके लिए बुकलेट्स रेडी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हो तो ये बुकलेट्स आपके स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आपकी रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये मैजिक बुकलेट्स है जिनको हम रेडी करके रख लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे।
तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप्स की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक इसका छोटा सा रिवीजन ही काफ़ी रहेगा। तो फटाफट से एक रिवाइज देते हैं आज के टॉपिक को, मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कार्बन को। तो कार्बन बिलोंग्स टू द ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 में होता है कार्बन, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हमें पता है कि कोवेलेंट होता है कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावेलेंट होता है, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास इज 12। आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स को जान लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, इसीलिए इनको कहा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम एरिन्स भी बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, जैसे कि बेंजीन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं। तो एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक एंड साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनमें एसाइक्लिक इजी है, क्योंकि हमने पहले भी सुना होगा कि अल्केन्स और अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, और हम इजीली इनको समझ सकते हैं कि अल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच होता है, इसको ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी कि दो कार्बन्स के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो वो अल्कीन्स होते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो अल्काइंस होते हैं। आगे बढ़ेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के बीच में, कार्बन से कार्बन के बीच में एक सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है? जैसे कि आप साइड में एग्जांपल देख सकते हो, ये एल्कीन का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो भी ये जॉइंट है, ये एक जॉइंट जो है वो एक कार्बन को शो करता है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो दैट इज, इट इज एल्कीन। और अल्काइन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्काइन इसको हम बोलेंगे। नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो अगर आपको चाहिए कि इसको अच्छे से डिस्कस किया जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर को फुली डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एल्केन्स के बारे में समझिए कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे फॉर्म अ सीरीज। एक सीरीज बनती है, याद आ गया होगा आपको। तो कार्बन कंपाउंड्स जो इस तरीके की सीरीज बनती हैं, जिनके पीछे आप नेम देख रहे हो ANE लगा हुआ है सबके पीछे, बस आगे पैरेंट नेम चेंज हो जाता है, वो अल्केन्स होते हैं। एल्केन सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन है और इनके रूट नेम क्या है? मेथेड, प्रोप, ब्यूट, पेंट। आगे आप नंबर ऑफ कार्बन देख सकते हो, इसको फटाफट से देख लीजिए। 7 के लिए हैप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन एंड डेक। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो CH4 यहाँ पे दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो CH4 को अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनेगी सिंपली। ये एक जनरल रिवीजन के लिए वीडियो है, तो आप इससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़। उसके बाद है यहाँ पर मीथेन, इथेन, और ये सारे जो हैं नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जितने कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसी प्रकार से पैरेंट नेम लगते जाता है। अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, ठीक। एंड देयर नेम्स एंड्स विद ईन, ENE हम लगाते हैं। उसके जितने भी मेंबर्स होंगे तो ईन में सबसे पहला कौन होगा? इथीन होगा। C2H4, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड्स होते हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन्स के बीच में, तो यहाँ पर दो कार्बन होना तो नेसेसरी हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट कौन होता है? C2H4 होता है। उसके बाद प्रोपीन का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें C3H6 यानी कि 3 कार्बन आइटम्स होंगे। उसके बाद बाकी के जो होंगे वो हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हाँ इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसी प्रकार ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में 4 कार्बन होते हैं और किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट इज अल्काइन। तो अल्काइन हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। एंड देयर नेम्स एंड्स विद आइन, उसमें आइन लगता है, जैसे कि C2H2, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया। इसको आप नोटेड डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ लिखा है, सफिक्स और प्रीफिक्स ये रहे, और एग्जाम्पल से भी बात करेंगे। यहाँ पर नेम है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है। तो सबसे पहले आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। तो कैसे होता है वो कनेक्ट? वो जाकर कार्बन चेन में, यानी कि क्लोरो प्रोपेन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन्स हैं और 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन बनेगा, लेकिन उसके अंदर उसके साथ ही एक हैलोजन कनेक्टेड है जो कि क्लोरीन है, तो यहाँ ये हो जाएगा क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरोप्रोपेन।
नेक्स्ट इज अल्कोहल। तो अल्कोहल में सफिक्स लगता है OL, यानी कि जब हम नाम बनाते हैं इसका तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा, मैथनॉल होगा, और उसके पीछे नेम के पीछे जो है सफिक्स लगेगा वो OL लगेगा। अब बात करेंगे इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है प्रोपेनॉल का। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो OH ग्रुप रहता है इसका फंक्शनल ग्रुप। OH ग्रुप में आप देखो ये यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ में ऑक्सीजन कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन के साथ में फिर हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है। इसके अलावा आप देख रहे होगे कि इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर ये कार्बन से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी कि ये टेट्रावैलेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा, और इसने ये 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं। यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, और सिंगल बॉन्ड इसने बनाया तो ऑक्सीजन ने दूसरा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में जोड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ना कि कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इसी प्रकार आप एल्डिहाइड को समझिए। तो एल्डिहाइड में हमें जो फंक्शनल ग्रुप्स मिलता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। अब यहाँ पर CHO को कैसे आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर में शो कर सकते हो, तो ये देखो प्रोपेनल है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेनल होगा, क्योंकि सफिक्स एल्डिहाइड्स के लिए AL लगता है तो वो नाम के इसके पीछे लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड O है, और दूसरा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनाया है, और यहाँ पे कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है। तो CHO को अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड रहता है ऑक्सीजन के साथ ये, और एक हाइड्रोजन के साथ। चौथा जो बॉन्ड बनेगा वो डायरेक्टली वो कार्बन चेन में कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा CHO ग्रुप, ठीक है, या एल्डिहाइड ग्रुप। उसी के अलावा कीटोन ग्रुप जो होता है, कीटोन ग्रुप में कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है O के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन नहीं होता। कीटोन ग्रुप में हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आप देखोगे कि जब यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रोपेनोन का, तो यहाँ 3 कार्बन तो हमें बेसिकली चाहिए ही होंगे, क्योंकि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ में, और बाकी के 2 बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर उसे कार्बन के साथ अटैच करना होगा, और ये चारों बॉन्ड्स जो हैं उसके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 ही एटम्स, 4 ही बॉन्ड्स वो बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये हम इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O। तो ये कीटोन ग्रुप रहता है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड के लिए रहता है, और OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल के लिए होता है। तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जिसके पीछे हम जो सफिक्स लगाते हैं नेम में ऑइक एसिड लगाते हैं। और एग्जाम्पल दिया है प्रोपेनोइक एसिड का, तो 3 कार्बन्स होंगे, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप्स होता है वो होता है COOH। अब ये कैसे जॉइंट है, अगर आप इसको समझोगे आगे, आपको जब आप कंपाउंड्स बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो OH, ठीक है, यानी कि वो O के साथ उसने बॉन्ड बनाया और बाद में हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो ये आगे जो है अपनी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा ब्रांच में। अब ये जो हमारा ग्रुप रहता है जिसके अंदर मैं दोबारा से बता देती हूँ उसको, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O होता है वो कीटोन ग्रुप होता है, ठीक। COH होता है तो ये हमें सिंपल ये देखना है, OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए होता है। अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें हम बात करेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन जब एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें C डबल बॉन्ड O और दूसरा जो है वो OH होता है। ये इसके अंदर अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करके चलेंगे तो ईजी हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। तो ये हो गया आपका ऑइक एसिड। और अगर आपने यहाँ पे 3 कार्बन्स को यूज़ किया है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन्स है, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर